Hello students, today we are going to discuss the poem that is A House, a Home by the poet that is Lauren M. Harley. Now, what has he discussed in the poem? He has basically talked about the difference between a house and a home. Here he says that in this poem, the poet has explained the difference between a house and a home, and he elaborates on the role that family members play in a home. Now, here you see there are two images. One is a house, and second one is a home. So, house. If we talk about house, a house is made of stone, bricks, wood. Okay, but when we talk about a home, then a home is made by the people living in it. Okay, a home is made by the emotions of the people living in it, the feelings they have for each other, the love they share, the bond they have amongst each other. So home is made by the people living in it. People means parents, children, grandparents. Okay, now we are going to discuss the summary. So in the first stanza, the poet asks, what is a house? And then answers himself by saying that it is a structure made of bricks, stones and wood. So basically यहाँ पे पोएट पूछ रहा है कि हाउस होता क्या है, हाउस क्या होता है. देन वो खुद ही इसका आंसर करते हैं और वो बोलते हैं कि हाउस किससे बना होता है, ब्रिक से, स्टोन से और वुड से. ठीक है. These three things are hard. Obviously, these are hard in like अगर आप इनको पकड़ेंगे तो बहुत hard होते हैं, tough होते हैं. Then a house may have a window glass or even a yard. अब वो बोलते हैं कि हाउस में क्या होता है, विंडो ग्लास होता है, हम देखते हैं खिड़कियां बेसिकली, है ना. एंड क्या होता है, और यार्ड. यार्ड क्या होता है, कॉरिडोर होता है, वरांडा, कॉरिडोर, या फिर हम एक गार्डन भी बोल सकते हैं. सो बेसिकली यहाँ पे दो चीजें होती है, विंडो और यार्ड. देन इट कैन हैव ईव्स. बेटा अब आप पूछेंगे ईव्स क्या होता है. सो ईव्स इज बेसिकली ये जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये रूफ का वो हिस्सा होता है जो कि वॉल्स के बाहर निकला होता है, दीवारों के बाहर निकला होता है, ताकि शेड मिल सके, हमें छाया मिल सके. ठीक है. सो इट कैन हैव ईव्स, पार्ट ऑफ रूफ दैट मीट वॉल्स. ठीक है. चिमनीज, जहाँ से जो घर का जो कंबस्टेबल धुआं है या कुछ भी इस तरह की चीज़ है, वो उस पाइप के होते हुए बाहर जा सके, घर के बाहर निकल सके, ताकि घर में सफोकेशन ना हो. ठीक है. टाइल फ्लोर्स, स्टूको. स्टूको इज प्लास्टर. टाइल फ्लोर्स हमें पता है, टाइल्स. ठीक है. स्टूको इज प्लास्टर, जो भी हम पुताई वगैरह करते हैं, वाइट वॉशिंग करते हैं, वो सब हमारे घर पे. ठीक है. देन रूफ एंड मैनी डोर्स, और छत एंड बहुत सारे दरवाजे. ठीक है. देन इन अदर वर्ड्स अ हाउस इज जस्ट अ बिग स्ट्रक्चर. दूसरे शब्दों में हाउस एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है. ठीक है. विथ मेनी हार्ड एज वेल एज ब्यूटिफुल थिंग्स. उसमें बहुत सारी हार्ड, जैसे कि ब्रिक्स, स्टोन्स एंड हम ब्रिक्स, स्टोन्स, वुड, इस तरह से चीज़ें बनी होती हैं, और ब्यूटिफुल स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि हम सजावट के लिए घर में लगा देते हैं. बहुत सारे ब्यूटिफुल स्ट्रक्चर्स, जैसे पेंटिंग्स लगा दी, वास लगा दिया, बहुत सारी दिखने के लिए शोकेसेस लगा दिए, इस तरह की चीज़ें. ठीक है. पर इनमें लाइफ नहीं होती, बट विदाउट एनी लाइफ. ठीक है. इमोशन और लव, इन सब चीज़ों में लाइफ, इमोशन और लव नहीं होता. क्या इन सब में आपस में प्यार हो सकता है? नहीं हो सकता. आगे इन द सेकेंड स्टैंजा द पोएट टॉक्स अबाउट अ होम. अब सेकेंड स्टैंजा में पोएट किसके बारे में बात कर रहा है? होम के बारे में. ही आस्क व्हाट इज अ होम. अब वो वापस हमसे पूछेंगे होम क्या होता है. ठीक है. एंड देन आंसर्स हिमसेल्फ बाय सेइंग दैट अ होम हैज अ लॉट ऑफ लव एंड अ फैमिली व्हिच वर्क्स फॉर ईच अदर. अब होम क्या होता है? होम वो होता है जो उसके लोगों से बना होता है, और उन लोगों के बीच में बहुत सारा प्यार होता है, और वो सब एक दूसरे के लिए कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, एक दूसरे की हेल्प कर रहे होते हैं, एक दूसरे से जब बीमार होते हैं तो ऑब्वियसली हमारे पेरेंट्स हमारे लिए होते हैं, जब वो बीमार होते हैं तो हम उनके लिए होते हैं, जब हमारे दादा दादी बीमार होते हैं तो हम उनके लिए होते हैं. सो हाउ डज इट वर्क? इट वर्क्स बाय coordinating with each other, by helping each other, by supporting each other, and that what makes a home. Now A house has brothers, sisters, fathers and mothers. एक घर में क्या होता है? ब्रदर होता है, सिस्टर होते हैं, फादर, मदर. दैट इज अ होल फैमिली अमंग विच देयर इज एम्पल ऑफ लव एंड यूनिटी. होल, अगर पूरी फैमिली में, जैसे हम बोलते हैं ना कि डिवाइडेड वी फॉल, यूनाइटेड वी स्टैंड, तो सब एकजुट होकर रहते हैं, यूनाइटेड रहते हैं, प्यार से रहते हैं दूसरे के साथ. तो वो क्या होता है? वो होता है लव बिटवीन अ फैमिली. नाउ
A home is a family which does everything for each other without any selfish reasons. Obviously, मतलब हमारे पेरेंट्स जब हमसे कोई उनकी डिमांड नहीं होती, कोई कंप्लेंट नहीं होती, वट एवर दे डू फॉर अस इट इज़ अनसेल्फिश विदाउट एनी मोटिव. ओके, वो जो भी हमारे लिए करते हैं वो सेल्फलेसली करते हैं, वो कभी भी सेल्फिश वे में हमारे लिए कुछ नहीं करते हैं, उनका हर थॉट हमारे लिए होता है. और वैसे ही जब हम बड़े होते हैं तो हम अपने पेरेंट्स के लिए करते हैं. इसी तरह से तो यूनिटी बनती है, इसी तरह से तो कोऑर्डिनेशन चलता है फैमिली में, राइट. देन वो कुछ भी हमारे लिए करते हैं तो सब कुछ जो भी हमारी डिमांड्स होते हैं, जो भी एक्सपेक्टेशंस होते हैं, वो सबको फुलफिल करते हैं विदाउट एनी सेल्फिश रीजंस, विदाउट एनी सेल्फिश मोटिव्स. देन दे शेयर लव एंड काइंडनेस एंड शो ईच अदर दैट दे केयर फॉर ऑल. अब वो क्या करते हैं, लव और काइंडनेस शो करते हैं, है ना, हमारे लिए उनके मन में बहुत प्यार होता है, और एंड शो ईच अदर दैट दे केयर फॉर ऑल, और वो एक दूसरे की केयर करते हैं. एंड दैट्स हाउ अ फैमिली बिकम्स अ होम. सीधी सी बात है कि इसमें हमारे जो होम होता है उसमें उसके जो रहने वाले लोग होते हैं वो ही उस घर को, वो फैमिली वो ही उस घर को होम बनाती है, अपने प्यार से, अपने अफेक्शन से, अपने केयर से, अपने सपोर्ट से, अपने कोऑर्डिनेशन से, अपने एक दूसरे को प्यार करने से, अनसेल्फिशली. ठीक है. देन यार्ड. So we are going to here discuss the word meanings of the poem. Yard क्या होता है? A measuring unit. A measuring unit, word yard equals to 3 feet or 36 inches. और क्या होता है yard? Garden होता है, corridor होता है, outside the house. ठीक है. Then eaves. Eaves क्या होते हैं? The part of the roof that hangs out over the walls. मैंने आपको समझाया था इमेज में. Eaves क्या होते हैं? Part of the corridor that hangs out over the walls to provide shade, elevations of the roof. जैसे आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे भी ये पार्ट ईव है, ये वाला पार्ट ईव होता है. ठीक है. यहाँ पे भी तो इसमें क्या होता है, इसमें शेड मिलता है. और यहाँ पे आप देख सकते हैं फैमिली मेंबर्स. सो यहाँ पे तो ये तो हमारा हाउस हुआ, लेकिन इसमें रहने वाले लोग इस पूरे हाउस को क्या बना रहे हैं, होम बना रहे हैं. ठीक है. उसके बाद स्टूको. स्टूको क्या है? फाइन पेंट यूज फॉर द वॉल सरफेस, बेसिकली प्लास्टर करना या पेंटिंग करना. ठीक है. देन चिमनीज. चिमनीज क्या होते हैं? स्मोक स्टैक, अ पाइप विच टेक्स आउट अ स्मोक ऑफ कंबशन गैसेस अप फ्रॉम द फायर. घर के हम देखते हैं घर के बाहर के ऊपर की तरफ चिमनी लगी होती है जहां से घर का जितना भी धुआं है वो बाहर निकलता है एक पाइप के थ्रू. ठीक है. देन अनसेल्फिश, विदाउट एनी सेल्फिश इंटरेस्ट और सेल्फलेस. कोई भी सेल्फिश मोटिव ना होना, कोई खुद का सेल्फिश रीजन ना होना कोई काम को करने से पहले. और हमारे पेरेंट्स सेल्फलेस होते हैं, हमें पता है. देन काइंडली. काइंडली मीन्स लविंगली एंड कंसिडरेट. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ द पोएम. So, do you agree with what the poet says? Talk to your partner and complete the sentences. So, हम इन questions को देखेंगे. पहला question है, house is made of, answer, you have to see the answer over here. A house is made of lifeless stone and brick. Stone में, brick में, wood में life तो होती नहीं है. So, what will say? एक हाउस किससे बनता है? लाइफलेस स्टोन से, ब्रिक से, वुड से. देन इट हैज, उसके अंदर क्या क्या होता है? इट हैज ग्लास विंडोज, अ कोर्टयार्ड, चिमनी, टाइल फ्लोर्स, डोर्स एंड अ रूफ. नाउ अ होम इज मेड बाय, अब घर किससे बनता है? अ होम, अब यहाँ पे आएगा होम इज मेड बाय लव्ड वंस. उसमें जो लोग रहते हैं जो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं. ठीक है. कंप्राइजिंग केयरिंग पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, जो एक दूसरे की केयर करके चलते हैं एक दूसरे के साथ. सो दैट व्हाट मेक्स अ हाउस टू बी अ होम. Then it has family. Now it has, अब home में क्या होता है? home में होता है it has family members who understand and care for each other selflessly. ठीक है. Now second question, now complete these sentences about your house and a home. My houses. So इसमें आप अपना भी आंसर लिख सकते हैं, मैंने अपना आंसर लिखा है. Now I'll discuss my answer with you. My house is a structure made of bricks, stone and tiles. ठीक है. Now it has wide beautiful windows, a spacious bedroom. उसमें बड़ी बड़ी खिड़कियां हैं. spacious bedroom में काफ़ी spacious मतलब काफ़ी सारी space है. ठीक है, मेरे bedroom में. Then a warm and cozy living room. Obviously जहाँ मैं रहती हूँ तो living room काफ़ी warm है, अच्छा है, उसका environment काफ़ी ठीक है.
एंड कोजी लिविंग रूम एंड डोर्स विथ कर्टन्स, और जो वहाँ पे मेरे डोर्स हैं उनमें पर्दे हैं, कर्टन्स हैं. नाउ द बेस्ट थिंग अबाउट माई होम इज, मेरे होम के बारे में सबसे बेस्ट थिंग क्या है? The best thing about my home is that all my family members are very loving and affectionate. मेरे घर के बारे में सबसे अच्छी बात क्या है? मेरे फैमिली मेम्बर्स काफ़ी लविंग है, एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और बहुत अफेक्शनेट है, एक दूसरे के फीलिंग्स को, इमोशंस को समझते हुए चलते हैं, एक दूसरे को कभी हर्ट नहीं करते, एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, एक दूसरे के फीलिंग्स को समझते हैं, इमोशंस को समझते हैं. देन वी केयर फॉर ईच अदर एंड अवॉइड मिसअंडरस्टैंडिंग. नाउ ऑब्वियसली जब भी किसी को ज़रूरत होती है, वी ऑब्वियसली केयर फॉर ईच अदर whenever they need us. Okay, and second is avoid misunderstanding. एक घर में कब प्यार बना रहता है? तब बना रहता है जब हम छोटी छोटी बातों को अवॉइड करके चलें, मिसअंडरस्टैंडिंग को अवॉइड करके चलें. और अगर मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो भी जाती है तो उनको हम लाइक ऑब्वियसली द बेसिक थिंग इज टॉक इट आउट. उसके बारे में बात करो, उस झगड़े के बारे में बात करो, या मिसअंडरस्टैंडिंग के बारे में बात करो, या मिसकंसेप्शन के बारे में बात करो, और उसको सॉल्व करो. तभी तो प्यार बना रहता है फैमिलीज में. देन और क्वारल्स अमंग अस, क्वारल्स मीन्स लड़ाई झगड़े, उसको अवॉइड करते हुए चले एंड उनको सॉल्व करने की कोशिश करें. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.